गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की, और अप्लाइड केमिस्ट्री में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को संकरण निकालना तो बहुत अच्छे से सिखा दिया था कि संकरण हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये मैं बहुत अच्छे से बता चुका था। ठीक है दोस्तों, उनका शेप भी मैं आपको बता चुका था कि अगर आपका sp संकरण होगा तो उसका शेप कैसे बनेगा, अगर sp2 संकरण होगा तो उसका शेप कैसे बनेगा, और sp3 संकरण होगा तो उसको शेप कैसे बनेगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर हमारे पास कोई भी केमिकल कंपाउंड दिया गया है, ठीक है ना, तो हमें एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। और एक आपकी थ्योरी होती है दोस्तों BSEPR थ्योरी, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है ना, यानी कि संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है। दोस्तों अगर उसको हमें पढ़ना है तो हमें क्या करना होगा कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का हमें हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण निकालना आना चाहिए, और उसका शेप किस तरीके से होता है, उसकी ज्यामितीय संरचना कैसी होती है, इसके बारे में जब हमें नॉलेज होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, BSEPR जो थ्योरी होती है दोस्तों वो हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है ना। उसी के बारे में मुझे आज क्या है आप लोगों को बताना है। उसको बताने से पहले दोस्तों कुछ चीज़ें आप लोग सीख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन पेयर और आपका जो बॉन्ड पेयर होता है ये चीज़ आपके बीच में आएंगी। ठीक है ना, उस BSEPR थ्योरी में, तो वहाँ आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए कुछ देखिएगा, जैसे आपका CH4 है, तो मैंने आपको दोस्तों उस दिन बताया था कि जो CH4 होता है उसमें आपका sp3 संकरण होता है। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर नोटेड भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका शेप कैसे बनेगा, ठीक है ना, और इसकी जियोमेट्रिक संरचना कैसी होगी, इसमें कितने आपके बॉन्ड पेयर होंगे, कितने आपके लोन पेयर होंगे, ये थोड़ा सा हम निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद दोस्तों फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो BSEPR थ्योरी होती है वो क्या होती है, तो वो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, जैसे कि आपका केमिकल कंपाउंड दिया है तो सबसे पहले तो इसमें आपको संकरण बताना है। तो संकरण तो मैं आपको निकालना बता चुका हूँ, सो इसलिए मैंने पहले से नोट कर रखा है। और अगर आपको संकरण निकालना नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला जो है फिर से नोट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं एक बार बता चुका हूँ, जो संकरण निकालने का दोस्तों फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा। संकरण का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, केंद्रीय परमाणु का समूह, ठीक है ना, केंद्रीय परमाणु का समूह। ठीक है। और क्या बताया था दोस्तों आगे, केंद्रीय परमाणु का समूह, और इसमें हम क्या ऐड करते थे, इसमें हम ऐड करते थे दोस्तों हाइड्रोजन, फ्लोरीन, यहाँ से था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आपका चलिए हाइड्रोजन हो गया। ठीक है ना, इनकी संख्या हम इसमें ऐड करते थे। और क्या घटाते थे दोस्तों, हम लोग घटाते थे चार्ज को। ठीक है, हम लोग चार्ज को यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से चार्ज हम घटा देते थे। ठीक है ना, और पूरे का होल बटे आपका 2 होता था, यानी 2 से हम इसमें क्या करते थे, भाग करते थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा संकरण निकल आता था। ठीक है, और अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। ठीक है ना, संकरण मैंने पहले से नोट कर रखा है, जैसे कि मैंने उस दिन बताया भी था कि CH4 जो होता है, ठीक है ना, उसमें आपका sp3 संकरण होता है। अब दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कितना आपका लोन पेयर है, कितना आपका बॉन्ड पेयर। ठीक है ना, चलिए तो sp3 संकरण का मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था दोस्तों उस दिन, आपका ट्राइपोड के जैसा बनता है। ठीक है ना, ट्राइपोड इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से मैंने बताया था कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो आपका बनता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर दोस्तों आपका बनता है CH4 का। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों हमें इसमें ये आपके एलिमेंट्स रखने होते हैं, जैसा कि CH4 है तो एक कार्बन है और आपके 4 हाइड्रोजन है। ठीक है ना, अब इसको इसमें कैसे सजा करके रखेंगे यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखिएगा दोस्तों, आपका जहाँ आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको देखेगा कि जो कार्बन है वो आपका केंद्रीय परमाणु है। ठीक है ना, क्योंकि जब हमने संकरण निकाला था तो हमने कार्बन को ही केंद्रीय परमाणु माना था, क्योंकि मैंने बताया था केंद्रीय परमाणु आपका वो होता है जो केंद्र में होता है। अगर आप CH4 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि सेंटर में आपका क्या है, कार्बन है, तो यही आपका केंद्रीय परमाणु होगा। या तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा, या फिर आप लोग ये देखिएगा कि सबसे कम कौन है, तो हाइड्रोजन तो 4 है लेकिन कार्बन आपका 1 है, इसीलिए कार्बन को हम लोग केंद्रीय परमाणु कह देते हैं। ठीक है ना, दोस्तों यहाँ जो आपका सेंटर है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ आपका क्या आएगा, कार्बन आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आपका कार्बन आएगा। इस तरीके से आप यहाँ कार्बन रख देंगे। ठीक है ना, अब स्ट्रक्चर हम इसका बना रहे हैं दोस्तों, और फिर उससे हमें शेप भी पता चल जाएगा, हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो कार्बन हम सेंटर में रखेंगे, देखिए मैंने रख दिया। अब 4 आपके हाइड्रोजन है तो आप यहाँ रख दीजिए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और ये आपका
चौथा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी क्या हो गई, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। क्या होगी दोस्तों आपकी, ये स्ट्रक्चर आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कहीं भी आप लोगों को लोन पेयर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसमें आपका कहीं भी दोस्तों क्या है, लोन पेयर नहीं है। अब लोन पेयर क्या होगा तो थोड़ा सा अभी आगे हम बात करेंगे, तो हमारा लोन पेयर का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। लोन पेयर दोस्तों आपका होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आता है तो वो हमारा लोन पेयर कहलाता है, यानी कि CH4 में कोई भी आपका LP यानी लोन पेयर नहीं है, आपका केवल बॉन्ड पेयर है। BP मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, देखिए 1 2 3 और 4 आपके दोस्तों क्या है, बॉन्ड पेयर हैं। कितने हैं दोस्तों, 4 आपके बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग समझ गए। चलिए, और एंगल आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि एंगल कितना होगा। तो मैंने बताया था कि जो नीचे के होते हैं आपस में 120 डिग्री पर होते हैं। कितने पर होते हैं, 120 डिग्री पर। और ऊपर वाले के साथ जो नीचे के 3 होते हैं वो कितना, आपका 109 अंश और 28 मिनट, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, 109 अंश और 28 मिनट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अभी आप लोग देखेंगे दोस्तों कि CH4 आपका अमोनिया NH3 और आपका जल यानी कि H2O, इन तीनों में आपका sp3 संकरण होने के बाद भी आपका एंगल जो होता है अलग अलग होता है। ये क्यों होता है, तो यही हमारी VSEPR थ्योरी है दोस्तों, जिससे हमें क्या करना, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये एंगल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपकी दोस्तों किस तरीके से बनी, आपकी ये जो स्ट्रक्चर है वो बन गई टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। आपकी जो स्ट्रक्चर बन गई वो टेट्राहेड्रल बन गई। ये आप लोगों को नोट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में शायद समचतुष्फलकीय कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। शायद इसे हम लोग समचतुष्फलकीय कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में इसको हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी, ठीक है ना। तो हमें लोन पेयर कितना मिला, 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ हमारा कहीं भी नहीं है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो कैसे आता है, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। देखिए ये पहला हमारा जो एग्जाम्पल था वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। थोड़ी सी बेसिक बातें हैं दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाता है तो आपको क्या करना होगा, इसी तरीके से बनाना होगा। पहले संकरण निकालना होगा और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। दोस्तों जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ ये वाला, ठीक है ना, हाइड्रोजन को रखा, कार्बन को रखा, ये आपका जियोमेट्री स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, जियोमेट्री। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये जो मैंने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लिखा, ये इसका शेप होता है, यानी ये किस शेप का बना है, ठीक है ना, ये इसका शेप होता है। चलिए, अब BeCl2 में मैंने आपको बताया था कि sp संकरण होता है, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो sp का जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, मैंने बताया भी था, इस तरीके से लीनियर बनता है। इस तरीके से मैंने बताया था, लीनियर बनता है, ठीक है ना। आपको जब मैंने पहला लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ था तब ये बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई थी। तो sp में दोस्तों आपका क्या होगा, देखिए अब आपको Be और Cl2 को रखना है। तो Be आपका केंद्रीय परमाणु है, तो Be आपका सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इसकी कंप्लीट हो जाती है और आपका एंगल हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है ना। और संकरण तो आपका sp ही है, तो आप यहाँ दिखा सकते हैं, इसमें sp और इसमें भी यहाँ पे sp दिखा सकते हैं, सभी में sp ही होगा। और अगर यहाँ दिखाना चाहते थे तो दिखा सकते थे, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3 और इसमें भी sp3 और ऊपर वाले में भी आपका sp3 ही होगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ एंगल आपका 180 डिग्री हो गया। तो ये तो हो गई इसकी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्या हो गई आपकी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपसे इसका शेप पूछा जाए कि शेप इसका कैसा है, तो शेप आप देख रहे हैं इस तरीके से एक लाइन के जैसा है। कैसा है, एक लाइन के जैसा, यानी इसकी लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर। तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों रेखीय संरचना हिंदी में, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रेखीय संरचना, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपसे यहाँ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर आपके 2 हैं, 1 और 2, लेकिन लोन पेयर आपका 0 है, ठीक है ना। ये देखते जाइएगा दोस्तों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जैसा हमें BF3 का निकालना था, तो दोस्तों BF3 का अगर आप देखेंगे तो BF3 में आपको sp2 संकरण मिलेगा, ठीक है। आप कैसे निकालते हैं तो ये हम सीख चुके हैं और उस दिन मैंने ये एग्जाम्पल आपको सारे के सारे बताए हुए थे। तो दोस्तों BF3 में आपका sp2 संकरण है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती थी, इसकी आपकी बनती थी प्लेनो ट्राइंगल, ठीक है ना, इस तरीके से बनती थी, ठीक है, इस तरीके से, राइट। चलिए, अब B आपका सेंटर में है, ठीक है ना, केंद्रीय परमाणु है, तो उसको हम यहाँ रख देंगे
और एफ आपका एक यहाँ आ जाएगा, एक एफ यहाँ और एक एफ आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे एंगल पूछा जाए तो आपका 120 डिग्री होगा, तीनों में आपका 120 डिग्री। तो जो भी आपका एग्जाम में पूछा जाए वो आप सभी चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसकी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगी, इस तरीके से बनेगी। लेकिन इसका शेप कैसा दिख रहा है, शेप इसका कैसा दिख रहा है दोस्तों, इसका दिख रहा है ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आप प्लेनो भी लगा सकते हैं क्योंकि एक समतलीय है, ठीक है ना। प्लेनो ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि समतलीय त्रिकोणीय संरचना, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ बॉन्ड पेयर पूछा जाता है और आपसे लोन पेयर पूछा जाता है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहीं भी नहीं है। लेकिन आप देखिए NH3 अगर हम देखेंगे तो वहाँ आपका लोन पेयर आएगा, और देखना कैसे आएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका शुरू होता है। तो वो आपका जो बॉन्ड पेयर है दोस्तों वो आपका कितना है, 1 2 3 है, और लोन पेयर आपका 0 है, राइट। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए NH3 दोस्तों, NH3 में भी आपका sp3 संकरण ही है। कितना है दोस्तों, आपका sp3 संकरण ही है। और देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो sp3 का मैंने बताया था कैसे बनाएंगे, sp3 का आपका बनता है इस तरीके से, ठीक है ना, ट्राईपोड के जैसा, राइट। इस तरीके से आपका बनता है sp3 का स्ट्रक्चर। तो अब दोस्तों यहाँ देखिएगा आपको बनाना है NH3 का, ठीक है ना। और इसमें आपका जो संकरण है वो है क्या, आप लोगों का है sp3। तो नाइट्रोजन जो है वो आपका केंद्रीय परमाणु है, यानी सेंटर में आ जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन केवल आपके पास 3 है, तो आप कहीं पर भी 1 2 3 4 4 प्लेस में से आप कहीं भी हाइड्रोजन रख सकते हैं। तो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया। अब देखिए यहाँ तो मेरे पास हाइड्रोजन है ही नहीं है रखने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब आपके पास क्या हो, एलिमेंट्स की कमी हो जाए, तो वहाँ आप लोग इलेक्ट्रॉन पेयर रखेंगे इस तरीके से। क्या करेंगे, इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉन पेयर रखेंगे, इस तरीके से ध्यान दे लीजिएगा। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर रखेंगे, जिसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर, ठीक है ना। तो ये बनेगी इसकी इस तरीके से जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्या बनेगी, इसकी बनेगी दोस्तों आपकी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। समझ गए दोस्तों इतनी, चलिए। और स्ट्रक्चर इसका कैसा बन रहा है, आप देखिए आपका ये नहीं जोड़ा जाएगा, ये 1 2 3 इस तरीके से। तो इसकी स्ट्रक्चर दोस्तों हो जाएगी आपकी ट्राई एंगुलर, ठीक है ना, ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर। और अगर आपसे यहाँ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पूछे जाते हैं तो आपके बॉन्ड पेयर जो होंगे दोस्तों वो कितने होंगे, देखिए 1 2 3। अब ये 4 काउंट नहीं होगा, ये आपका लोन पेयर है, यानी 1 2 3। तो बॉन्ड पेयर आपके कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए दोस्तों आपके, 3 हो गए। और अगर आपसे लोन पेयर पूछा जाता है तो लोन पेयर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब दोस्तों जो यहाँ एंगल बनता है ना आपका NH3 में, ठीक है ना, NH3 में दोस्तों जो आपका एंगल बनता है वो 107 इतने डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। कितने डिग्री का एंगल बनता है, आपका 107 डिग्री का एंगल बनता है। जबकि इसमें sp3 संकरण है। और अभी जस्ट मैंने आपको CH4 बताया था, आपको मैंने दोस्तों CH4 बताया था, उसमें भी आपका sp3 संकरण ही था। बट यहाँ जो एंगल था 120 डिग्री था, लेकिन यहाँ जो एंगल हो गया वो आपका 107 अंश हो गया। ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया दोस्तों, इसी का रीज़न आपको पढ़ने को मिलता है दोस्तों BSc-PR थ्योरी में, ठीक है ना। तो इंतज़ार करिए थोड़ा सा और फिर मैं आपको बताता हूँ BSc-PR थ्योरी, और फिर बताऊँगा कि ये जो एंगल है वो 107 डिग्री क्यों हो गया। अभी वाटर में देखेंगे तो वहाँ 105 डिग्री हो जाता है, लेकिन हो क्यों जाता है तो उसका रीज़न भी अभी जस्ट थोड़ी देर बाद आपको मिलने वाला है। क्योंकि इनमें आप देखिएगा संकरण तो समान है सभी में, और संकरण जब समान है तो स्ट्रक्चर भी सभी की समान ही बन रही है, फिर एंगल क्यों कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न आपको थोड़ी देर बाद ही मिलने वाला है। चलिए, तो CH4 फिर से आ गया। CH4 का तो मैं बता चुका हूँ कैसे बनेगा, मैं अभी जस्ट आपको बता चुका हूँ, पहला एग्जाम्पल ही था CH4 का। तो CH4 का क्या था, देखिए यहाँ कार्बन था, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है ना, इस तरीके से था, ठीक है। और ये एंगल कितना था, 109 अंश और 28 मिनट, ये आपका एंगल था, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसका, H2O का, ठीक है ना। किसका बात करते हैं, H2O का। चलिए, तो H2O में देखिए दोस्तों, H2O का स्ट्रक्चर हमें कैसा मिलेगा, sp3 तो इसमें संकरण है, ठीक है ना। तो H2O का sp3 संकरण है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ट्राईपोड के शेप का।
अब देखिए कहाँ ऑक्सीजन रखना है, कहाँ हाइड्रोजन रखना है। तो ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है तो इसको केंद्र में रखेंगे और हाइड्रोजन को अलग अलग रखना है। तो अब हम हाइड्रोजन या तो यहाँ रख सकते हैं या हाइड्रोजन यहाँ रख सकते हैं। अब दो ऐसी जगह बच गई जहाँ आपके हाइड्रोजन की कमी हो गई, ठीक है ना। दो ऐसी जगह बच गई जहाँ आपको हाइड्रोजन अब नहीं मिल रहा है रखने के लिए। तो मैंने बताया था जहाँ कम पड़ जाए वहाँ आप लोग इलेक्ट्रॉन पेयर रख देंगे। यहाँ भी आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर रख देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पेयर रख देंगे। तो ये हो गया दोस्तों इसका क्या, ज्योमेट्रिकल शेप। क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल शेप। लेकिन इसका आपका शेप पूछा जाए, इसका आकार पूछा जाए, आकार किस तरीके का है, तो आकार में आप लोग दोस्तों इलेक्ट्रॉन पेयर वाले बॉन्ड को छोड़ देंगे। अब आपके पास स्ट्रक्चर बचती है केवल इतनी स्ट्रक्चर बचती है। तो इसका शेप होगा बी शेप, ठीक है ना। अगर आपके ऑप्शन में ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का जो शेप होगा, सॉरी जो जल का शेप होगा, और जल में अगर आपका जो संकरण है वो sp3 होता है, तो इसका जो शेप होगा वो किस तरीके का होगा, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए वी शेप, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना करके बता सकते हैं, ठीक है ना। और एंगल नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ आपका एंगल होता है 105 डिग्री, ठीक है ना। ये आपको तीनों एंगल अच्छे से याद करने हैं। आपका CH4 में होता है दोस्तों 109 अंश 28 मिनट, ठीक है, ये CH4 का है। और NH3 का होता है 107 अंश, ठीक है, और जल का होता है 105 अंश। जबकि संकरण सभी में समान है, लेकिन एंगल चेंज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों, तो ये अभी जस्ट अब आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो उसमें समझना दोस्तों। ये बेसिकली आपका जो लोन पेयर है और जो आपकी बॉन्ड पेयर है, इन्हीं के बीच आपका जो आकर्षण बल लग रहा है, आपका प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उसी के कारण ये क्या हो रहा है, एंगल आपका घट रहा है और बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो कब घटेगा कब बढ़ेगा, ये चीज़ आपको जस्ट अभी नोट करनी है BSc-PR थ्योरी में, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ना कि आपका लोन पेयर कहाँ से आता है, बॉन्ड पेयर कहाँ से आता है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यही मेरा मोटिव था दोस्तों ये वीडियो बनाने का, बट वरना मैं आपको क्या करता था, सीधा BSc-PR थ्योरी पढ़ा सकता था, ठीक है ना। तो अब आपको क्या होगा, BSc-PR जो थ्योरी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग उस थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैंने पॉइंट्स पहले से नोट कर रखे हैं, तो आपको वो एग्जाम में नोट करना है, ठीक है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1-2 पॉइंट तो आपको ऐसे ही उसमें बना करके लिखना होता है। और कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों ये है आप लोगों की BSc-PR थ्योरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना, और हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ठीक है ना। ये इसका हिंदी में नेम है और ये इसका शॉर्ट नेम है BSc-PR थ्योरी, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है ना। तो इसको दिया किसने था, ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस थ्योरी को दोस्तों सिडविक तथा पॉवेल ने, ठीक है ना, 1940 में दिया था। और इस थ्योरी को 1957 में नाइहोम व गिलेस्पी ने आधुनिक रूप प्रदान किया था। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो थ्योरी दी गई थी वो आपकी 1940 में दी गई थी, और किसने दिया था, सिडविक व पॉवेल ने, ठीक है ना। बट इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियाँ थी, यानी कुछ ना कुछ गलतियाँ थी, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें सुधार करने की ज़रूरत थी। तो फिर आगे चल करके दोस्तों 1957 में जो 2 साइंटिस्ट आए, नाइहोम और गिलेस्पी, इन्होंने थोड़ा सा इसमें क्या किया, सुधार किया, इसे आधुनिक रूप प्रदान किया। मतलब उसमें जो भी गलतियां इन्हें दिख रही थी उसमें इन्होंने क्या किया, सुधार किया, ठीक है ना। तो दोस्तों इस थ्योरी से रिलेटेड आपके 3 से 4 पॉइंट्स ही हैं जो कि आपको अपने एग्जाम में लिखने होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता है और ये फ्री के 5 नंबर होते हैं, ठीक है ना। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए पहला पॉइंट आपका यही बन जाता है। पहला पॉइंट तो ये था कि आप संकरण कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको फॉर्मूला नोट कर देना है पहले पॉइंट में, ठीक है ना। ये अभिगृहित है, मतलब कौन कौन सी इन्होंने बातें कही, कौन कौन सी बिंदु हैं, ठीक है ना। तो पहला तो आपका यही है कि संकरण, जेड जो है हम संकरण को शो करते हैं जेड से। तो ये पहला पॉइंट आपका बन जाएगा कि संकरण जो होता है वो क्या होता है, केंद्रीय परमाणु का समूह प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या। मैंने जैसा कि बताया था कि जो भी आपका केंद्र में परमाणु होगा उसका आप लोग समूह ग्रुप बता दीजिएगा, ठीक है ना। और उसमें ऐड कर दीजिएगा अगर उसके साथ हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या कुछ भी है इनमें से, तो वो ऐड कर दीजिए और घटा दीजिए चार्ज को,
और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका संकर्ण आ जाएगा। तो पहला तो स्टेटमेंट इनका यही था, ठीक है ना, संकर्ण निकालने के लिए। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है तो वो आप नोट करिएगा। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों इन्होंने ये कहा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ठीक है ना। अब वो आपका लोन पेयर भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता था, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन साथ में रखे हुए होते हैं, जो मैंने जस्ट अभी बताया था वो, ठीक है ना। और बॉन्ड पेयर जिसमें बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन होते थे। तो दोनों दोस्तों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब होता है दोस्तों डिस्ट्रैक्ट करना, एक दूसरे से दूर दूर भागना, ठीक है ना, एक दूसरे से दूर दूर रहना। तो दोनों जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन ये होती है कि अगर लोन पेयर है दोस्तों तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर है तो वो एक दूसरे से कम दूर भागते हैं, ठीक है ना। किसकी तुलना में? लोन पेयर की तुलना में। समझ रहे हैं ना इस बात को? मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे अगर आप लोगों का, ठीक है, पॉइंट्स नोट कर लेना आप लोग। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये लोन पेयर है, ठीक है ना, और ये लोन पेयर है, तो ये हाँ एक दूसरे से बहुत दूर भागना चाहेंगे अगर इस तरीके से पास पास इनको रख दिया जाए। और अगर आपके बॉन्ड पेयर हैं तो ये इतना ज़्यादा दूर नहीं भागेंगे, ठीक है ना। क्या है, एक दूसरे से इतना ज़्यादा ये दूर नहीं भागेंगे, ये लोन पेयर की अपेक्षा। लोन पेयर ये आपका इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है इस तरीके से, और ये आपका बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? आपका बॉन्ड पेयर होता है। तो ये ही है दोस्तों आपका अगला जो है पॉइंट, वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोगों को नोट कर लेना है। ये देखिए आपका अगला पॉइंट क्या कहता है। आपका अगला पॉइंट कहता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन युग्म। अब इलेक्ट्रॉन युग्म में दोस्तों आपकी दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आपका लोन पेयर भी आ जाता है, आपका बॉन्ड पेयर भी आ जाता है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे को दूर भगाना, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है ना। क्या करते हैं, और ये दूर दूर रहना चाहते हैं। मतलब कहने का वही है कि ये दूर दूर भागते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर भी और आपका बॉन्ड पेयर भी, ठीक है ना, सॉरी आपका लोन पेयर भी और आपका बॉन्ड पेयर, दोनों चीज़, ठीक है ना। अब दोस्तों ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही आपको बताएगा अभी जस्ट कि जो आपका CH4 था, आपका अमोनिया NH3 था और आपका जो जल था, इन तीनों में आपका sp3 संकरण होने के बाद भी एंगल जो है अलग अलग होता है। क्यों होता है? तो यही पॉइंट आपको अब बताएगा इसका आंसर। देखिए ये पॉइंट क्या कहता है, प्रतिकर्षण दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब लोन पेयर भी और आपका बॉन्ड पेयर भी, ठीक है ना, दोनों में अलग अलग होता है। अलग अलग होने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर लोन पेयर है तो उनमें बहुत बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है, आपका प्रतिकर्षण होता है, यानी वे बहुत जल्दी एक दूसरे से डर करके भागते हैं एक दूसरे से दूर। लेकिन बॉन्ड पेयर में ऐसा नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा ये कम होता है, ठीक है ना। तो कैसे क्या होता है ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अगर लोन पेयर है, ठीक है ना, लोन पेयर है तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना। और अगर आपका एक लोन पेयर है एक बॉन्ड पेयर है तो उसमें आपका कम प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना। और अगर केवल बॉन्ड पेयर हैं तो उसमें बहुत ही कम आपका क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इसी के बेस पर आप देखेंगे कि जो आपका CH4 है, जो आपका NH3 है और जो आपका जल है, इनमें sp3 संकरण होने के बाद भी दोस्तों क्या होता है, एंगल अलग अलग होता है, ठीक है ना। देखिए ये आपका CH4 है, ये आपका NH3 है और ये आपका H2O है। इन तीनों में दोस्तों आपका sp3 संकरण ही होता है, बट ये एंगल आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ देखिए कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ भी आपका कुछ और है। ये एंगल आपको नोट करना है बहुत अच्छे से। NH3 में जो एंगल होता है वो 107 यानी 107 डिग्री का, और जल में आपका 105 डिग्री यानी 105, और इसमें आपका 109 अंश और 28 मिनट। ये आपको तीनों एंगल याद रखने। अब दोस्तों ये इतने, इसमें इतना ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा कम, इसमें और भी कम, ये ऐसा क्यों? तीनों में जबकि sp3 संकरण ही है तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों वो आपका डिपेंड करता है इस पर आपका डिपेंड करता है। देखिए कैसे, आपने अभी जस्ट पढ़ा कि अगर बॉन्ड पेयर है, यानी देखिए इस पूरी CH4 की स्ट्रक्चर में आपको बॉन्ड पेयर ही दिख रहे होंगे। तो बॉन्ड पेयर एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में दूर भागते हैं, ठीक है ना। यानी ये अपनी जगह पर ही हैं और एक दूसरे से बहुत क्या है, दूर भाग रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। लेकिन फिर आपने पढ़ा है कि अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं तो ये क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर ज़्यादा भागेंगे। किसकी अपेक्षा? बॉन्ड पेयर की अपेक्षा। तो अब आप देखिए ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है आपका, ठीक है ना। क्या है, लोन पेयर है और ये आपका बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा समझना दोस्तों। यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका लोन पेयर है और ये है आपका बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर और ये भी बॉन्ड पेयर। तो अब ये लोन पेयर
और इस बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी ये इस साइड ज़्यादा भागेगा और ये क्या करेगा, इस साइड भागेगा, ठीक है ना। होगा ऐसा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए अगर हम इन दोनों के बीच देखें तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करेगा। अब देखिए इसके बीच देखा तो इसको झुका दिया इसने नीचे की ओर, इस तरीके से ये झुक गया नीचे की ओर। इनके बीच देखेंगे तो फिर ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से दूर भागते हैं ना, तो ये दूर भागेगा इस साइड और ये भागेगा बेचारा इस साइड। तो ये क्या होगा, पहले इस कंडीशन में थे और अब ये दोनों अंदर की ओर भाग रहे हैं तो इस तरीके से झुक जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या होंगे, झुकेंगे। तो पहले एंगल क्या होना चाहिए था आपका, इतना होना चाहिए था, लेकिन जब ये झुकेंगे तो एंगल कुछ ना कुछ कम होगा। इसी कारण से क्या होता है, ये आपका जो एंगल है 107 डिग्री का हो जाता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम H2O में देखें तो H2O में क्या होगा आपका, देखिए ये बॉन्ड पेयर कितना है, दो बार है यहाँ पे, लेकिन लोन पेयर 2 बार ये भी है। तो लोन पेयर क्या करते हैं, ये तो और एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, तो ये बहुत स्पीड से ऐसे भागेगा, ये स्पीड से ऐसे भागेगा, ये स्पीड से ऐसे नीचे की ओर भागेगा, ठीक है ना, बिल्कुल भागेगा, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, ठीक है ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर से भागने की अपेक्षा बॉन्ड पेयर से क्या हुआ, थोड़ा सा कम भागेगा। यानी कि अगर ये यहाँ ज़्यादा चला तो इसकी अपेक्षा में ये थोड़ा सा कम चलेगा यहाँ, ठीक है ना। और इसको क्या करेगा, ये दूर भगाएगा इस तरीके से, ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं ना, मैंने जस्ट अभी बताया, देखिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो अब ये बेचारा अंदर की ओर भागेगा बहुत तेज़ी से। और अब अगर हम इन दोनों के बीच देखें तो इन दोनों के बीच क्या होगा, ये जो आपका लोन पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है ये भी इसको अंदर की ओर भगाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच पहले से ही क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण वाला फोर्स लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर है, सॉरी लोन पेयर है। और लोन पेयर में अभी हम जस्ट देख चुके हैं क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, बहुत तेज़ी से दूर भागते हैं। जब ये दूर भागेंगे तो इसको भी दूर भगाएंगे, इसको भी दूर भगाएंगे, तो फिर ये आपका क्या होगा, H और H के बीच जो बॉन्ड पेयर है वो ये इस तरीके से ये फिर और झुक जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से और झुक जाएगा, तब जाकर के ये एंगल आपका क्या होता है 105 डिग्री का हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको करना कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, आपको इतना लिख देना होता है। पहला पॉइंट तो आपका हो जाता है संकर्ण का फॉर्मूला, ठीक है ना। और दूसरा आपको लिखना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन युग्म 2 तरीके के होते हैं, एक तो लोन पेयर होता है और एक होता है बॉन्ड पेयर। तो लिख दीजिएगा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो होते हैं एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और इसी में आप ऐड कर सकते हैं कि जो लोन पेयर होता है, ठीक है ना, वो लोन पेयर के साथ बहुत कह सकते हैं तेज़ी से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, मतलब दूर भागते हैं। अगर लोन पेयर दिख गए इस तरीके से जोड़े में और इसने इसको देखा तो ये क्या करेगा, इस तरीके से भागेगा तेज़ी से और ये इस तरीके से भागेगा तेज़ी से। हालांकि बॉन्ड पेयर के बीच ऐसा नहीं होता तो है, मतलब दूर तो भागते हैं बट इसकी अपेक्षा कम भागते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये बॉन्ड पेयर है तो ये उतना तेज़ी से नहीं भागेगा, ये थोड़ा बहुत भागेगा, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों अगर देख लेते तो ये तेज़ी से भागेंगे एक दूसरे की, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और ये आपको जरूर लिख देना है कि लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच। अब बॉन्ड पेयर क्या है तो मैं ये इस तरीके से बता चुका हूँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, तो ये बॉन्ड मतलब एक तरीके से बॉन्ड आप कह सकते हैं, तो बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक है ना। और ये इस तरीके से आपका लोन पेयर होगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आपको क्या होगी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये थी आपकी BSc-PR थ्योरी, यानी कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है ना। तो ये थ्योरी दोस्तों आपको क्या करनी है, नोट कर लेनी है, ठीक है ना। इतना ही आपको लिखना होता है और ये एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। ये आपको संकर्ण का फॉर्मूला लिखना होता है, ठीक है ना, ये वाला। और इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा भागता है लोन पेयर से, और फिर सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। और अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिलते हैं तो ये बीच का होता है, ठीक है ना, यानी इससे कम और इससे ज़्यादा। और ये 3 आपको ये इस तरीके से मैंने लिख दिए हैं, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनमें संकर्ण तो सभी में sp3 ही होता है, बट एंगल क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।